The Tesla coil, alternating current motor or generator, wireless energy, Tesla oscillator, डेथ रे, रडार, 300 पेटेंट्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो व्यक्ति जो अपने दिमाग में ही मशीन्स के डिज़ाइन को तैयार कर लेता और दिमाग में ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर उस मशीन को रियल लाइफ में बनाता। आज हम बात करेंगे सर निकोला टेस्ला की। इतने महान वैज्ञानिक होने के बाद भी इन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। इनका जीवन बड़ा ही कष्ट साध्य बीता। मैं सोचता था कि एडिसन ने दुनिया को रोशन किया, पर मैं गलत था। एक बार एक रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे महान वैज्ञानिक होना कैसा लगता है, तो आइंस्टाइन बोले कि मुझे नहीं पता, शायद आपको ये सवाल निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 9 जुलाई 1856 स्मिल्जन में आधी रात का समय था। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। उसी समय माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, निकोला टेस्ला, द सन ऑफ लाइट। टेस्ला की माँ का नाम था ड्यूका टेस्ला, पिता का नाम म्यूटिलिन टेस्ला। पिता एक चर्च में प्रीस्ट थे। निकोला टेस्ला के पिता उन्हें एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे, पर इस महान व्यक्ति को यह मंजूर नहीं था। वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे। 17 साल की उम्र में उनको कॉलेरा हो गया। वे बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच गए थे। तभी उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यदि मैं इंजीनियर बना तो मैं जानता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और इसी बात पर उनके पिताजी उनको इंजीनियर बनने पर मान गए और फिर टेस्ला ठीक भी हो गए। तो आगे की पढ़ाई के लिए निकोला टेस्ला के पिता ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन पॉलिटेक्निक स्कूल में भेज दिया। वहां जाकर टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत पढ़ा। उन्होंने माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और फिर उन्होंने उनके सिद्धांत में कुछ सुधार भी किए। 1882 में टेस्ला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले गए, जहां उन्होंने थियोडोर पुस्कास की टेलीग्राफ कंपनी में काम किया। वहां टेस्ला ने सेंट्रल स्टेशन के कई उपकरणों में सुधार किए। थियोडोर पुस्कास ने निकोला टेस्ला के टैलेंट को पहचानते हुए 1882 में ही पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में उनको नौकरी दिलवा दी। वहाँ भी सभी को पता चल गया कि टेस्ला फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं। इसलिए उन्होंने टेस्ला को डीसी मोटर के डिजाइन में सुधार करने के लिए कहा और टेस्ला ने यह कर दिखाया। एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करती थी, जो करंट बल्ब की जैसी चीज़ों को जलाने में तो सूक्ष्म था, पर अन्य केमिकल उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न नहीं कर पाता था। और डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्ट करंट की वोल्टेज कम होती जाती थी और डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करने के लिए जिस एरिया में डीसी पावर सप्लाई करनी होती थी, उस एरिया के 1 मील के रेडियस में डीसी पावर स्टेशन का होना ज़रूरी था। और यदि लोगों को लाइट बल्ब के अलावा अन्य वोल्टेज से चलने वाले उपकरण को भी चलाना होता तो उनको उसके लिए एक अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती। इसी कारण डीसी करंट बहुत महंगा था। इस समस्या को दूर करने के लिए निकोला टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर पर काम कर रहे थे। ऑल्टरनेटिंग करंट दूरी बढ़ने पर भी अपनी वोल्टेज कम नहीं होने देता था। वह ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल अलग अलग वोल्टेज के उपकरणों को चलाने में भी किया जा सकता था। एसी करंट का ट्रांसमिशन दूर के क्षेत्रों में भी किया जा सकता था, यानी एसी करंट का इस्तेमाल करके लाइट बल्ब से लेकर एक ट्रेन तक को भी चलाया जा सकता था। और ऑल्टरनेटिंग करंट की कीमत डायरेक्ट करंट के मुकाबले बहुत कम थी। निकोला टेस्ला अपनी एसी मोटर के डिज़ाइंस एडिसन को दिखाना चाहते थे। एडिसन के सबसे खास दोस्त व एम्प्लॉय चार्ल्स बैचलर टेस्ला की काबिलियत को जान चुके थे और इसीलिए उन्होंने एडिसन को निकोला टेस्ला के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी लिखा, जिसमें चार्ल्स बैचलर कहते हैं कि मेरे दोस्त एडिसन, मैं पूरी दुनिया में बस 2 ही महान व्यक्तियों को जानता हूँ, एक तो तुम हो और एक है यह जेंटलमैन। चार्ल्स बैचलर के रिकमेंडेशन पर एडिसन की कंपनी ने निकोला टेस्ला को अमेरिका बुला लिया। वहाँ टेस्ला एडिसन की डीसी करंट मोटर्स के डिज़ाइंस को ठीक करने में जुट गए। टेस्ला को 24 और मशीनें बनाने को भी कहा गया। वो मौका भी आया जब टेस्ला ने अपनी एसी मोटर का डिज़ाइन एडिसन को दिखाया। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि उनका डिज़ाइन बेकार है, वो चले गए। एडिसन जानते थे कि अगर मार्केट में ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया तो उनके डायरेक्ट करंट के बिजनेस में बहुत नुकसान होगा। टेस्ला ने 6 महीने तक एडिसन की कंपनी में फिर भी काम किया।
टेस्ला ने एडिसन की डीसी मोटर के डिजाइन में बहुत सुधार किए। वो 24 मशीनों को बनाने का काम उन्हें दिया गया था, वो भी पूरा कर लिया। इस काम के लिए एडिसन ने टेस्ला को $50,000 देने का वादा भी किया, पर जब $50,000 देने की बात आई तो एडिसन मुकर गए। वे बोले कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम एक अमेरिकन का मजाक भी नहीं समझते? यह टेस्ला सहन नहीं कर पाए। उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने अपने सारे इन्वेंशंस को पेटेंट करवाया। टेस्ला ने कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से मार्च 1885 में द टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। बाद में उन इन्वेस्टर्स ने टेस्ला को धोखा दिया और एक दूसरी कंपनी बना ली। 1886 में टेस्ला अल्फ्रेड एस ब्राउन और चार्ल्स एफ पेक से मिले। उन लोगों के साथ मिलकर टेस्ला ने अप्रैल 1887 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। 1887 में टेस्ला की मेहनत सफल हुई और उन्होंने एक ऐसी इंडक्शन मोटर बना ली जो अल्टरनेटिंग करंट पर काम करती थी। ईयर 1888 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को जब पता चला कि टेस्ला ने एसी मोटर बना ली है तो वो उनसे मिलने के लिए गए। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्हें अपनी एसी करंट की सप्लाई के लिए निकोला टेस्ला की ज़रूरत थी। जॉर्ज ने टेस्ला को $54,500 प्रति माह की सैलरी के साथ 1 साल के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया और साथ ही साथ उन्होंने टेस्ला को उनकी इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के लिए $60,000 भी दिए। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर एडिसन के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए। एडिसन ने लोगों में यह अफवाह फैला दी कि एसी करंट इंसानों के लिए हानिकारक है और इससे एसी करंट पर कुछ सवाल भी खड़े हुए, पर वेस्टिंगहाउस तरक्की के रास्ते पर चलते रहे क्योंकि एसी सिस्टम में बहुत खूबियाँ थी। एडिसन घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को कम दाम और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही बिजली को ज़्यादा दाम पर बेच रहे थे, जबकि वेस्टिंगहाउस की कंपनी सबको एक ही दाम पर बिजली दे रही थी। ईयर 1890 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल बनाया। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट डिज़ाइन है जिसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। टेस्ला का मानना था कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी संभव है। टेस्ला का बचपन से सपना था कि वो नाइग्रा फॉल्स से इलेक्ट्रिसिटी बना सके और नाइग्रा फॉल्स की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम टेस्ला की मदद से वेस्टिंगहाउस की कंपनी को मिला, जिससे एडिसन की कंपनी में बहुत नुकसान हुआ और इसीलिए एडिसन को एसी सिस्टम के विरोध करने के लिए उन्हें खुद ही की कंपनी के डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। टेस्ला की मदद से अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी का दौर शुरू हो गया और अमेरिका के घर घर में बिजली आ गई। टेस्ला ने 1890 के बाद से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट किया जा सकता है। टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए $2 लाख की ज़रूरत थी। वे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के पास भी गए, पर वे इतने पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए। टेस्ला कई इन्वेस्टर्स के पास भी गए, पर उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बिना वायर के कैसे ट्रांसमिट हो सकती है। वो निकोला टेस्ला को समझ ही नहीं पाए। टेस्ला 10 साल तक लाइटनिंग पर रिसर्च करते रहे। सन 1901 में टेस्ला जेपी मॉर्गन से मिले, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंसर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेस्ला को इस शर्त पर पैसे दिए कि टेस्ला उस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर के पेटेंट होने वाले प्रॉफिट का 51% हिस्सा उन्हें देंगे। टेस्ला मान गए और उन्होंने मार्च 1901 में जेपी मॉर्गन के साथ एक डील साइन की। जेपी मॉर्गन ने उन्हें $1.5 लाख दिए। टेस्ला ने काम शुरू किया और शोरहैम, न्यूयॉर्क में वार्डन क्लिफ टावर बनाया। कुछ समय बाद जेपी मॉर्गन को यह पता चला कि टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से लोगों को फ्री एनर्जी देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट में आगे पैसे लगाने से मना कर दिया, क्योंकि फ्री एनर्जी से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता और उससे एनर्जी इंडस्ट्री घाटे में चली जाती, जिससे सीधा नुकसान उनके बिजनेस पर ही पड़ता। टेस्ला उनको लेटर लिखते रहे कि वो उन्हें और फंडिंग भेजे, पर मॉर्गन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। टेस्ला ने बड़ी मुश्किल से वो प्रोजेक्ट
1906 तक चलाया, पर आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें अपनी टावर वाली प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी, जिसे बाद में 1913 में तोड़ दिया गया। सन 1926 में टेस्ला ने भविष्यवाणी की कि जब वायरलेस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, तब हम कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर पाएंगे और हम उन यंत्रों को जेब में लेकर घूम पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एक सूटकेस में बंद हो जाएंगे। टेस्ला टाइम मशीन पर भी काम कर रहे थे और वो कहते थे कि वे अपनी टाइम मशीन में एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देख सकते हैं। टेस्ला का मानना था कि सभी को फ्रीडम चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। टेस्ला ने जो भी कमाया उसे अपने एम्प्लॉयज़ में बराबर बांट दिया, जिससे वे बिल्कुल गरीब हो गए। सन 1926 में टेस्ला रेडियो की इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे थे। जब टेस्ला रेडियो पर काम कर रहे थे, तब उन्हें मार्स से रेडियो कम्युनिकेशंस रिसीव हुए। उन्होंने वहाँ के लोगों से बात भी की, पर टेस्ला अपनी बात को कभी भी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद वो रेडियो ट्रांसमिशंस कभी भी सुनाई नहीं दिए। टेस्ला बताते हैं कि शायद उन रेडियो ट्रांसमिशन इसीलिए रिसीव हुए क्योंकि तब मार्स कई हज़ारों सालों में अर्थ के सबसे पास था। टेस्ला ने अपनी डेथ की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी डेथ से एक दिन पहले जब एक रिपोर्टर उनकी लाइफ के बारे में जानने आई थी, तो टेस्ला ने उन्हें अपनी लाइफ के ही बारे में नहीं, पर उन्हें फ्यूचर के बारे में भी बताया। उन्होंने अपनी सारी बातें एक वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करी, जिसे बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उस रिपोर्टर से सीज कर लिया। टेस्ला ने उस रिपोर्टर को कहा था कि मेरे पास अब बहुत समय नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, मैं बस कल के लिए ही इस धरती पर हूँ। और ऐसा ही हुआ। एक दिन बाद यानी 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला का निधन हो गया। टेस्ला एक रहस्यमय वैज्ञानिक थे। उनकी डेथ के बाद यूएस गवर्नमेंट ने उनके सारे रिसर्च पेपर्स सीज कर लिए और उनमें से बस कुछ ही पेपर्स पब्लिक किए और बाकी के पेपर्स को अपने पास ही रख लिया। उन पेपर्स में कई राज छुपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता।